नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश अभी भी आरक्षण की आग में जल रहा है। अब तक बांग्लादेश में 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। 4500 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर पूर्ण रूप से क्लोज डाउन कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया है, पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है, आर्मी को तैनात कर दिया गया है और आर्मी को शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर हालात इतने बेकाबू है, प्रोटेस्ट इतना भयानक हो गया है कि प्रोटेस्टर्स जेल के अंदर घुस गए। अपने जो साथी विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, उनको आजाद कराया और जेल को आग के हवाले कर दिया। और जो मीडिया हाउस है, बांग्लादेश सरकार का जो गवर्नमेंट का मीडिया हाउस है, उस मीडिया हाउस में जाके तोड़फोड़ की और पूरे के पूरे मीडिया हाउस को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्टर्स की वजह से एक 7 मंजिला इमारत में आग लग गई और 46 लोगों की डेथ हो चुकी है। इतना भयानक प्रोटेस्ट बांग्लादेश देख रहा है। आरक्षण की आग में जल रहा है बांग्लादेश। तो आखिर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट का कारण क्या है, रूट कॉज क्या है? और अभी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया है। उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या बांग्लादेश में आरक्षण अभी भी रहेगा या नहीं रहेगा, यह प्रोटेस्ट कब खत्म होगा, इन सारी बातों को हम समझेंगे। तथा हमारे जो वहां पे स्टूडेंट है, हमारे जो भारत के विद्यार्थी है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको बांग्लादेश भारत में पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य भारत का है या नहीं, क्या पश्चिम बंगाल राज्य खुद की अलग गवर्नमेंट चलाता है, क्या यह भारत सरकार की नहीं सुनता है? ममता बनर्जी के कमेंट के ऊपर बांग्लादेश की सरकार भड़क गई है और बांग्लादेश की सरकार ने भारत की सरकार से गुहार लगाई है कि यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री समझती है क्या? आखिर ये हो क्या रहा है, इसको हम डिटेल में समझना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट की अब तक डेथ हो चुकी है और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया पूरे के पूरे बांग्लादेश के अंदर और शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। देखते ही गोली मारो, अगर उपद्रवी है कोई भी स्टूडेंट वगैरह है तो। इसके साथ में कंप्लीट शट डाउन कर दिया गया है, क्लोज डाउन कर दिया गया है। मतलब वहां पर स्कूल कॉलेज बंद है, लोगों का आना जाना बंद है, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पूर्ण रूप से बंद है, वहां पे ट्रेन बंद है, बस वगैरह बंद है और वहां पर जो टेलीकम्युनिकेशन है यानी जो इंटरनेट है पूर्ण रूप से काट दिया गया है। पिछले 2 सप्ताह से बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्टर्स की वजह से, ये जो आंदोलनकारी स्टूडेंट थे, इनकी वजह से, चिंगारी की वजह से एक 7 मंजिला शॉपिंग मॉल में आग लग गई, जिसकी वजह से 46 लोग और मारे गए हैं। बांग्लादेश के अंदर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है सारंगढ़ी नाम का जिला है। सारंगढ़ी जिले के अंदर ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन स्टूडेंट को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। तो उपद्रवियों की एक भीड़ वहां पे पहुंचती है। उसने पहले जेल पेड़ के जो पुलिस वाले थे, जो आसपास के कांस्टेबल थे, सबको पीट पाट के जेल के ऊपर हमला कर दिया, अपने साथियों को छुड़ाया, प्लस जेल को आग के हवाले कर दिया। सारंगढ़ी की यह घटना है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर जो मीडिया स्टेट ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग, मतलब जो बांग्लादेश सरकार का स्टेट मीडिया की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में लोग घुसे हैं, तोड़फोड़ की और वहां पर एक जर्नलिस्ट की डेथ भी हो चुकी है और इस मीडिया हाउस को भी आग के हवाले कर दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। और बांग्लादेश ने भारत के साथ काफी अच्छे संबंध दिखाए। आपको पता है कि बांग्लादेश के अब तक, अभी परसों तक हम ये पढ़ रहे थे कि बांग्लादेश ने हमारे 4500 से ज्यादा स्टूडेंट को भारत पहुंचा दिया है, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि बांग्लादेश ने 6700 से भी ज्यादा भारत के स्टूडेंट को हमारे देश भारत में पहुंचा दिया है। और भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसमें बांग्लादेश को धन्यवाद भी दिया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बांग्लादेश ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है ममता बनर्जी के शेल्टर रिमार्क को। आखिर ममता बनर्जी का शेल्टर रिमार्क है वो क्या था, उसका अपोज किया है, विरोध किया है और यह भी कहा कि इससे टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम मिल सकता है, टेररिस्ट भारत में आ सकते हैं। आखिर यह घटना क्या है? घटना मैं बताता हूं। ट्यूसडे को, है ना, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत सरकार से एक ऑब्जेक्शन किया, भारत सरकार के पास एक शिकायत दर्ज कराई कि ये जो आपके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐसा कमेंट मारा है, उस कमेंट की वजह से बांग्लादेश के अंदर और दंगे फसाद भड़क सकते हैं या बांग्लादेश से टेररिस्टवादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो भारत में घुस सकते हैं या बांग्लादेश की आम जनता पर इससे गलत प्रभाव पड़ सकता है। आखिर ममता बनर्जी ने किया क्या है, यहां पर ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया गया? इस स्टेटमेंट की वजह से बांग्लादेश की सरकार को गुस्सा है और बहुत ज्यादा ही गुस्सा है और भारत सरकार से गुहार लगाई है कि ममता बनर्जी को कंट्रोल में रखो, हमारे देश के इंटरनल मैटर में वो अफेयर ना करे, इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर ना करे। आखिर ममता बनर्जी ने बोला क्या है वो आपको समझना चाहिए। 21 तारीख की बात है, 21 जुलाई, देखो 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल के अंदर एक डे मनाया जा रहा था जिसको कहते हैं मार्टर डे या शहीद दिवस। मैं आपको एक घटना बता दूं, 21 जुलाई 1993 की घटना है।
कोलकाता पुलिस के द्वारा एक रैली जा रही थी यूथ विंग की, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के उसमें स्टूडेंट थे और 13 स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। यह घटना है 21 जुलाई 1993 की। इसलिए 21 जुलाई को हर साल बांग्लादेश के अंदर मार्टर डे मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने कहा कि गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड असिस्टेंट टू हुएवर। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उससे जो भी हो सकेगा वो पूर्ण सहायता प्रदान करेगी बांग्लादेश का। कम्स नॉकिंग एट डोर, जो भी व्यक्ति, जो भी शेल्टर, जो भी बेसहारा पश्चिम बंगाल की सरकार से आके गुहार लगाएगा, उसके बॉर्डर पे आगे गुहार लगाएगा, उसकी मदद करेगी पश्चिम बंगाल की सरकार, ठीक है। और ये किसके लिए बोला गया है? बांग्लादेश के लिए। अब इससे एक बात साबित होती है कि देखो ये काम है, ये विदेश मंत्रालय का है या इंडियन गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये एक विदेशी मामला हो गया, ये एक इंटरनल मैटर नहीं रहा, ये एक्सटर्नल मैटर हो गया। भारत के बाहर जितने भी मसले होते हैं उन सारे के सारे मसलों पर हक है हमारे विदेश मंत्रालय का, हमारी केंद्र सरकार का। तो बिना केंद्र सरकार से पूछे ममता बनर्जी ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि जो भी बेसहारा आदमी, जो भी परेशान आदमी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे आके पश्चिम बंगाल के सरकार से हमसे गुहार लगाएगा, हमारा दरवाजा खटखटाएगा, हम उसकी जितना हो सकता है हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, आश्रय प्रोवाइड करेंगे, अपने यहाँ पर उनको रखेंगे, जगह देंगे। अब ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के, बिना केंद्र विदेश मंत्रालय के, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते या आप कैसा कह सकते हैं कि आप आइए, हम आपको शेल्टर देंगे, आश्रय देंगे, अपने राज्य में रखेंगे। अपनी बाउंड्री के अंदर कोई पक्षी भी पैर नहीं रख सकता जब तक हमारी केंद्र सरकार नहीं चाहती है। केंद्र सरकार का मामला था। इसके ऊपर एक तो ऑब्जेक्शन ये दिखाया है, ठीक है। दूसरा, आई कांट स्पीक एनीथिंग अबाउट बांग्लादेश। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के बारे में मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हालात बेकाबू है और बांग्लादेश की तरफ से जो भी बंगाल राज्य के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाएगा उन सबको वो रेफ्यूजी के तौर पर ट्रीट करेगी, है ना, उनको आश्रय प्रदान करेगी, शेल्टर प्रदान करेगी। और यहां तक ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि यूएन का रेजोल्यूशन यह भी कहता है कि जो भी अपने नेबर कंट्रीज हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं, उनकी जितना हो सके आपको सहायता करनी है। वो बात सही है कि पड़ोसी देशों की सहायता करनी है। अगर हर राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा, बिना केंद्र सरकार से पूछे, बिना अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे, बिना विदेश मंत्रालय से पूछे अपनी तरफ से मनमानी करेगा, ऐसे स्टेटमेंट देगा, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो अच्छी बात है कि यूएन रेजोल्यूशन के अनुसार ये होना चाहिए कि अपने पड़ोसी राज्य की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो केंद्र सरकार का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। तो दो यहां पे बड़े क्वेश्चन खड़े होते हैं। क्या इंदिरा गांधी अपने आप को पश्चिम बंगाल का प्रधानमंत्री मानती है? उन्होंने कैसे इस बात का फैसला किया कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के अंदर आएगा वो उसको आश्रय प्रदान करेगी, शेल्टर प्रदान करेगी, जो भी दरवाजे पे आके खड़े हो जाएगा और उसकी बेशक मदद करेगी। इसके बाद में मैं अभी आपको बता रहा था, बांग्लादेश की सरकार ने ऑब्जेक्शन दिया है कि प्रोवोकेटिव रिमार्क है। इससे क्या होगा? बांग्लादेश की जनता भड़केगी, बांग्लादेश की जनता भी जो भी परेशान है वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की तरफ भागने की कोशिश करेगा और वो जैसे ही वहां पे जाएगा, पश्चिम बंगाल की सरकार यदि उसको आश्रय देती है तो इसके अंदर आतंकवादी लोग भी पश्चिम बंगाल में या भारत में घुस सकते हैं। यह रिमार्क किया था किसने? बांग्लादेश की ये रिमार्क किया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से जब बांग्लादेश की सरकार ने शिकायत की कि आपके राज्य की ममता बनर्जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने यह कहा कि हमने सारी बातें सुनी है, सारी दलीलें सुनी है और सारी दलील सुनने के बाद हमने ये कहा है कि हमसे बांग्लादेश की सरकार ने गुहार लगाई है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उन्होंने ऐसा ऐसा रिमार्क किया है। तो बात हमारी ऐसी है, हमारे जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, 7वीं अनुसूची में आपको पता है कि 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो विदेशी मामले होते हैं, ये फॉरेन अफेयर्स होते हैं, ये हमारी यूनियन लिस्ट का पार्ट है और ये 10वें नंबर पर लिखा हुआ है। हमारे संविधान की जो अनुसूची 7 है, उस अनुसूची 7 की जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर 10वें नंबर पे लिखा हुआ है कि विदेशी मामले सारे के सारे हमारी केंद्र सरकार के द्वारा देखे जाएंगे, विदेश मंत्रालय के द्वारा देखे जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो इसके बाद में ममता बनर्जी को थोड़ी डांट भी लगाई गई है और बांग्लादेश की सरकार से यह भी कहा गया कि आप दिक्कत मत करो, हम सारा का सारा मैटर अब वो देखेंगे। ऐसा ममता बनर्जी को थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लेना चाहिए था कि शेल्टर देने की आपने बात कर दी, आश्रय देने की बात कर दी, ये कोई बाड़ा थोड़ी है, खेत थोड़ी कि आके आप रह सकते हैं। ये एक बॉर्डर है, 2 देशों का ये बॉर्डर है, तो यहाँ पर थोड़ा करना चाहिए था। वो अच्छी बात है कि आपका मन किया, आपने बोल दिया, एक अच्छी चीज़ आपकी दिखाई जाती है, वो अलग मैटर है, लेकिन मामले तो मामलों के अनुसार ही चलने चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं, अब तक बांग्लादेश के अंदर 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि 4500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी अभी 2-3
दिन पहले 14 लोगों को और गिरफ्तार किया है। और बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री है, उनका नाम है असादुज्जामान खान। असादुज्जामान खान ने यह कहा कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी विद्रोह कर रहे हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उनको एक एक को पकड़ पकड़ के ढूंढेंगे और उनको अच्छी खासी सजा देंगे। मैं आपको यह कह रहा हूं कि बांग्लादेश के इस होम मिनिस्टर का, इस गृह मंत्री का नाम याद रखना, आगे इसका जिक्र करूंगा मैं। इन्होंने ये कहा कि चुन चुन के पकड़ेंगे, एक एक को पकड़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और चुन चुन के बदला लेंगे, एक एक को सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश के अंदर आरक्षण की बात करते हैं। देखो, बांग्लादेश के अंदर 56% आरक्षण हुआ करता था, 56% आरक्षण हुआ करता था पहले की। मैं आपको बात बता रहा हूं, इसमें से 30% किसके लिए था? जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी संतानों को दिया गया था, चिल्ड्रंस को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, उनकी आने वाली पीढ़ी को। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महान ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी संतानों को 30% आरक्षण इसमें से है। 10% महिलाओं को दिया गया है, 10% ऐसे जिलों को दिया गया है जो बड़े पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड जिले हैं, 10% जिलों को ऐसे जिलों को दिया गया है। 5% माइनॉरिटीज को दिया गया है, अल्पसंख्यकों को दिया गया है, और 1% दिया गया है दिव्यांग लोगों को, जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग है। तो पहले बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन हुआ करता था, जिसमें से 30% स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दिया गया था, 10% महिलाओं को दिया गया था, 10% ऐसे जिले जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनका विकास करने के लिए दिया गया था, 5% जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी में आते, उनको दिया गया था, और 1% किसको दिया गया था? यह दिया गया था जो डिसेबल्ड पर्सन होता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है 30% आरक्षण। बांग्लादेश के जो वर्तमान के नागरिक, वर्तमान के जो सिटीजन्स है, वर्तमान के जो स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो भाई, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पीढ़ी निकल चुकी है, उनके आने वाली एक पीढ़ी भी निकल चुकी है, अब उनके पोते या पड़पोते रह रहे हैं, तो आरक्षण आखिर कब तक रहेगा? आपने उनको रेस्पेक्ट दी, आपने उनको सम्मान दिया कि ठीक है, और वो भी इतना 30% आरक्षण दे रखा है आपने उनकी पीढ़ी के आने वाले बच्चे और उनके बच्चों को 2-3 पीढ़ी तक आपने आरक्षण दे दिया। अब इस आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाली पीढ़ी और ये जो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे हैं, ये तो गिने चुने हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं, और आपने उनको अकेलों को 30% आरक्षण दे रखा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज के टाइम पे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश की जनता बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और स्वतंत्रता सेनानियों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही नाम मात्र के बराबर है, और आपने उनको अकेलों को 30% आरक्षण दे रखा है। और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर हर साल लगभग 2400 से लेकर लगभग 3000 तक सिविल सर्विसेज की वैकेंसी निकलती है। जैसे अपने यहाँ पे यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है ना, ए ग्रेड की पोस्ट की, वैसे यहाँ पर सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन होती है, और लगभग 3000 जॉब्स हर साल दिए जाते हैं। अब आप ये देखो, 3000 में से अगर आप 56% रिजर्वेशन दोगे, और उसमें से भी 30% उन लोगों को आपने दे दिया, किन लोगों को दे दिया? 30% उन लोगों को आपने दे दिया, मतलब 3000 वैकेंसी निकलती है, तो 900 लोग किसको चले जाते हैं? ये केवल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे ही बनते हैं, और ये बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं, आईएएस पीसीएस टाइप की पोस्ट लेते हैं। ये 3000 में से आपने 30% निकालोगे तो लगभग 900 बच्चे हो गए, और 44% जो रिजर्वेशन है वो सबके लिए ओपन था, जनरल कैटेगरी में आता था। इनके अलावा, रिजर्वेशन के अलावा, 56% रिजर्वेशन के अलावा 44% रिजर्वेशन नहीं था, ये ओपन था। मेरिट के आधार पर इसमें कोई भी अपनी नौकरी ले सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो आरक्षण, ये मैं आपको बता रहा हूं 2018 से पहले की बात। और फिर 2018 में क्या होता है? 2018 में जो कोर्ट है वहां के कोर्ट ने क्या किया? वहां का जो बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम रिजर्वेशन को समाप्त करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे भी भयंकर प्रोटेस्ट बांग्लादेश में 2018 में हुआ था, और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, और ये जो रिजर्वेशन है, सारा का सारा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया था 2018 में। फिर अभी पिछले महीने में, जून के महीने में, बांग्लादेश का जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है बांग्लादेश का, उसने वापस से इस आरक्षण को बहाल कर दिया, वापस से लागू कर दिया। उसके बाद में इस महीने में, जुलाई के महीने में 10 तारीख के आसपास धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, और अब प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा रूप ले लिया है, और वापस से बहाल करने की वजह से प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अभी इसी रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है बांग्लादेश के अंदर, कि बांग्लादेश के अंदर अब 90% रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है। जो भी रिजर्वेशन दिया गया था सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। 93% रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 7% रिजर्वेशन है, केवल और केवल बांग्लादेश में 7%
5% आरक्षण बचा है। 93% अब जनरल कैटेगरी में है, ओपन कैटेगरी में है। अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़ लिख कर कोई भी बच्चा बांग्लादेश के अंदर अब नौकरी ले सकता है। ओनली पहले कितना हुआ करता था, 56% हुआ करता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब हम केवल 7% आरक्षण रख रहे हैं, 7% ओनली। 93% वैकेंसीज ओपन कर दी गई है। पहले केवल 44% हुआ करती थी, अब ये 93% कर दी गई है। मतलब 100 वैकेंसी निकलती है तो केवल 7 वैकेंसी रिजर्व होगी। 93 बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से बनेंगे और इस 7% में से 5% तो जो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे होते हैं उनको दिया गया है, 1% माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक लोगों को दिया गया है और 1% ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर होते हैं, प्लस जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग पर्सन है। तो ओनली 7% रिजर्वेशन अब बांग्लादेश में है। लगभग सारा का सारा रिजर्वेशन आप ये कह सकते हैं कि समाप्त कर दिया गया है बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अभी इस संडे का ये फैसला है। इस 7% में से 5% तो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को है, 1% अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी को है और 1% में दिया गया है ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर और डिसेबल्ड पर्सन को, दिव्यांगजनों को दिया गया है। और ये बहुत सारे कोटेड भी है कि केवल 56% जो आरक्षण पहले दिया गया था अब ये केवल 7% रह गया है। पहले 44% ओपन कैटेगरी के लिए था, अब 93% ओपन कैटेगरी के लिए बना दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और अब जो प्रोटेस्टर हैं, जो आंदोलन करता है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट को आपने जेलों में पकड़ के बंद कर उनको रिलीज करो। दूसरा, जितने भी बच्चों की डेथ हुई है प्रोटेस्ट में गोली लगने की वजह से, आंदोलन की वजह से, उनको अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए। और ये जो हमारे गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, जिनका मैंने क्या नाम बताया था, आसादुज्जमान खान, इनको तुरंत रिजाइन करवाया जाए, इनसे तुरंत त्यागपत्र दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो भाषण दिया था, रिमार्क किया था ना, वो बहुत ही भद्दा था कि चुन चुन के बदला लेंगे, एक एक स्टूडेंट से बदला लेंगे, पकड़ पकड़ के सबको पीटेंगे। ये 3 बड़ी मांगे इस वक्त है। वरना आप ये मान लो कि बांग्लादेश के अंदर तो अब आंदोलन तो समाप्त सा हो गया है, खत्म सा हो गया है। केवल 7% रिजर्वेशन बचा है, 93% सबके लिए ओपन कर दिया गया है। पहले 56% हुआ करता था, ओनली 44% ओपन कैटेगरी के लिए था। तो अच्छी बात है, हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हुआ है। इसका प्रभाव देखो भारत में भी हो सकता है, भारत में भी छोटी मोटी जंग छिड़ सकती है आरक्षण को लेकर। तो अच्छा है, ये टाइम से ही थोड़ा रुक गया है। एक हमारा देश है जिसमें आए दिन आरक्षण लेने के लिए आंदोलन होता है, और एक बांग्लादेश है जहां पर आरक्षण समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।